तो हेलो एवरीवन, हम लोग आज शुरू करेंगे क्लास 10th का चैप्टर है जिसका नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। और इस चैप्टर में हम लोग बेसिक चीज़ें देखेंगे कि अबाउट क्या है लाइट, और रिफ्लेक्शन कौन से ऑब्जेक्ट्स पे होते हैं, रिफ्रैक्शन का क्या कॉन्सेप्ट है। तो ये सब कॉन्सेप्ट देखेंगे विद बेसिक एग्जांपल्स। और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। तो ये एक बेसिक वीडियो है, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। लाइट तो आपको ऑलरेडी मालूम है कि लाइट क्या चीज़ है। लाइट एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से क्या है, आप ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट का कलर क्या है देख सकते हैं, ऑब्जेक्ट का शेप देख सकते हैं, ऑब्जेक्ट कितनी दूर पे है देख सकते हैं, आप कितने करीब है देख सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट के बारे में आप देख सकते हैं कि कोई सा भी अगर ऑब्जेक्ट है, विद द हेल्प ऑफ लाइट आप उसको देख सकते हैं। अगर लाइट नहीं रही तो आप इसके बारे में डिटेल्स नहीं देख सकते बराबर। तो लाइट रहने के फ़ायदे क्या है कि आप ऑब्जेक्ट को अच्छी तरीके से उसको अज्यूम कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट चीज़, इसमें एक कॉन्सेप्ट है जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, तो समझो कि अगर आपको एक शाइनी सब्सटेंस लिए और वो शाइनी सब्सटेंस के जब आप सामने ठहरेंगे तो आपको क्या दिखेगा, आपका एक इमेज दिखेगा उसके अंदर। ठीक है, तो वो जो कॉन्सेप्ट रहेगा उसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्शन। एक बेस्ट एग्जांपल क्या है, यहाँ पर मिरर है या तो फिर एक स्पून है, स्टेनलेस स्टील का स्पून है, मिरर है। तो इसमें जब आप एक अपने आप को देखेंगे या कोई और ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो आपको उस ऑब्जेक्ट का इमेज आपको नज़र आएगा उसके अंदर। ठीक है, अगर एक प्लेन मिरर का कॉन्सेप्ट लिए हम लोग, यहाँ का पॉलिश सरफेस है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है, यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है समझिए। तो इमेज कहाँ फॉर्म होगा, आपका मिरर के पीछे फॉर्म होगा इमेज। ठीक है, ऑब्जेक्ट मिरर के सामने है तो इमेज कहाँ फॉर्म होगा, मिरर के पीछे। ऑब्जेक्ट जितनी भी डिस्टेंस से है मिरर से, इमेज भी सेम उतनी ही डिस्टेंस पे फॉर्म हो जाएगा। अब यहाँ समझिए कि ये 10 सेंटीमीटर है तो इमेज भी आपका 10 सेंटीमीटर दूर पे ही फॉर्म होता है। नेक्स्ट चीज़, इसमें एक क्या है, यहाँ पर इमेज जो है इसको बोलते हैं हम वर्चुअली फॉर्म। ये रियल फॉर्म नहीं होता, ये वर्चुअल फॉर्म होता है। सर ये वर्चुअल फॉर्म क्या है, जो कोई भी इमेज जो मिरर के पीछे फॉर्म होता है उसको बोलते हैं वर्चुअल। अगर समझिए कि आपका जो इमेज है मिरर के सामने फॉर्म हो रहा तो वो होता है रियल इमेज। लेकिन ये मिरर के पीछे फॉर्म हो रहा है तो किसी भी चीज़ रहो, या ऑब्जेक्ट रहो या इमेज रहो, जो भी चीज़ मिरर के पीछे फॉर्म हो रहा है उसको बोलते हैं हम वर्चुअल। और एक चीज़ है यहाँ पर, इसको बोलते हैं हम लैटरल इन्वर्जन। यहाँ पे इमेज जो फॉर्म हो रहा है उसको बोलते हैं हम लैटरल इन्वर्जन। लैटरल का इन्वर्जन का मतलब क्या है कि अगर यहाँ पर लेफ़्ट रहा तो आपको यहाँ पर राइट पे दिखेगा, और यहाँ पे जो राइट है वो आपको लेफ़्ट में दिखेगा। यहाँ पर तो सीधा तो है लेकिन क्या है, लैटरल इन्वर्जन है। और एक है एरेक्ट, यहाँ पे जैसा आप ठहरे हुए हैं उसी हिसाब से आपको दिखेगा, आपको उल्टा नहीं दिखेगा, इमेज सेम हाइट पे दिखेगा आपको। तो इसलिए क्या बोलेंगे, इसको एरेक्ट बोलेंगे। इसके अंदर कुछ लॉस है, यहाँ पर 2 लॉस यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम लोग। तो पहला लॉ है यहाँ पर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, जैसा कि आपको ऑलरेडी मालूम है कि एक प्लेन मिरर है, उस पर जब भी एक रे फॉल होंगी वो क्या होगा, वो रे रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, प्लेन मिरर में जब भी कोई रे फॉल होगा तो क्या होगा, वो रिफ्लेक्ट होगा। रिफ्लेक्ट होके कहाँ जाएगा, सेम मीडियम में जाएगा। तो एक लाइट जो है इंटरेक्ट के बाद या किसी बॉडी पे फॉल होने के बाद भी सेम मीडियम में ट्रैवल कर रही है तो वह है आपका रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या है, ये हो गया जो लाइट आपकी फॉल हो रही वो है आपकी इंसिडेंट रे, जो लाइट रिफ्लेक्ट होके जा रही वो है आपका रिफ्लेक्टेड रे। ये जो मिरर से क्या है, हम लोग यहाँ पर 90 डिग्री पे उतारते हैं, इसको बोलते हैं हम नॉर्मल। ठीक है, ये नॉर्मल क्या है, मिरर से 90 डिग्री के एंगल पे रहेगा। अब यहाँ पे इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो भी एंगल फॉर्म करेगा वो है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, सेम गोस विथ रिफ्लेक्टेड रे। जब ये रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल से एंगल बना रही इसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी देख लिया और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी देख लिया। तो इसका पहला लॉ ये है
कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये कौन सा भी मिरर ले लो आप, प्लेन मिरर लेते तो भी सेम चीज़ है, लॉ है, या फिर स्फेरिकल मिरर लिए तो भी सेम लॉ है। दूसरा लॉ है यहाँ पे क्या, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे, द नॉर्मल आर ऑल लाई इन द सेम प्लेन। मतलब अगर ये एक प्लेन मिरर है, ठीक है, यहाँ पर अब आप देखेंगे कि एक नॉर्मल है, ओके। अगर आप इसके टॉप व्यू को अगर आप सेम प्लेन समझेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर एंगल ऑफ या कि इंसिडेंट रे है या आपकी रिफ्लेक्टेड रे है, ये तीनों भी क्या है, सेम प्लेन में फॉर्म हो रही है। ये तीनों भी क्या है, सेम प्लेन में फॉर्म हो रही है। दे आर ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये है आपका सेकंड लॉ। तो अब यहाँ पे देखेंगे स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स क्या है समझिए, समझने के लिए अब आप क्या करिए, एक एग्जांपल स्फीयर लीजिए आप, ठीक है। इस स्फीयर बॉल को क्या करिए आप, उसको यहाँ पर सा डिवाइड करिए और यहाँ पे डिवाइड करिए। ये जो कर्व सरफेस है यहाँ पर, समझिए ये कर्व सरफेस एक जो एक सर्कल है, ये आपका स्फीयर बॉल है, ठीक है। इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको दो पार्ट में सा डिवाइड करेंगे यहाँ पर। ये एक पार्ट हो गया, ये एक और एक पार्ट है यहाँ पर, ओके। ये जो अंदर का सरफेस पॉलिश्ड है वो है आपका कॉनकेव। जब अंदर का सरफेस पॉलिश है ना, वो है आपका कॉनकेव मिरर, और जब बाहर का सरफेस पॉलिश्ड है वो है आपका कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। ये है आपका कॉन्वेक्स मिरर यहाँ पर, ये है आपका कॉनकेव मिरर। जो अंदर का साइड पॉलिश्ड होके रहता ना, उसको बोलते हैं हम कॉनकेव मिरर, और जो बाहर का साइड पॉलिश्ड होके रहता वो है आपका कॉनकेव मिरर। तो इज़ नथिंग बट अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर, ओके। दूसरे टाइप के मिरर्स रहते हैं, जब आप देखेंगे पैराबोला मिरर्स, तो ऐसे काफ़ी टाइप के मिरर्स देखेंगे आप। अब ये मिरर्स की खास बात क्या रहेंगी कि जब रेस इन्फाइनाइट से आएंगे तो ये रिफ्लेक्ट होकर क्या होगा, एक पॉइंट पे मिलेंगे, उसको बोलते हैं फोकल पॉइंट। तो ये अब समझने के लिए देखिए यहाँ पर, ये पूरे पैरेलल रेस है यहाँ पर, ये पूरे पैरेलल रेस मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पॉइंट पे मिल रहा है, वो है आपका फोकस। तो इस फोकस पे आपके पूरे रेस आके मिल रहे हैं। तो इसी तरीके से अगर आप सन के सामने अगर कॉनकेव मिरर रखेंगे तो रेस रिफ्लेक्ट होकर जिस ऑब्जेक्ट पे इंटरेक्ट करेंगे आप फोकस पे, तो उसके वजह से, ये रेस की वजह से उस बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा और स्मोक भी प्रोड्यूस हो सकता है। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स देखेंगे। ये जो सी है यहाँ पर, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर है ये। एफ क्या है, फोकल पॉइंट, तो ये फोकस है यहाँ पर। ये मोस्टली क्या रहेगा, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर रहेगा ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर और मिरर के बीच का जो डिस्टेंस है उसका मिड पॉइंट रहेगा फोकस, ओके। तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, एफ इज इक्वल टू r/2। r आपका रेडियस है, बाई डिवाइड बाई 2 मिड पॉइंट आ जाएगा आपको, ओके। ये कब एप्लीकेबल होता, अगर आपके जो मिरर्स है कॉनकेव मिरर्स, ये बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है तो ये एप्लीकेबल है। अगर ये बड़े मिरर्स है तब क्या रहेगा, आपका फोकस एक पॉइंट पे नहीं रहेगा, बल्कि आपका फोकस 2 पॉइंट पे आएगा। तो तब आपका फोकस हो जाएगा f इज इक्वल टू, एफ इज़ लेस देन r/2। वैसे टाइम पे फोकस कहाँ फॉर्म होगा, लेस देन r/2 में फॉर्म हो जाएगा आपका फोकस,
तो यहाँ पे हम सिर्फ स्मॉल मिरर्स को कंसिडर कर रहे हैं। जो मिरर का कर्वेचर का जो सेंटर पॉइंट है वो है यहाँ पे पी, पोल, इसको हम पोल बोलेंगे और पी से डिफाइन करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक आई और एक आर, जो ये रे इंसिडेंट रे है ये रिफ्लेक्ट होके जा रही, और ये जो सी का जो डॉटेड लाइन है ये क्या कर रहा है, ये 90 डिग्री पे है। जो स्फेरिकल मिरर है कॉनकेव उसके 90 डिग्री पे है, इसलिए ये क्या है आपका नॉर्मल। ये नॉर्मल से जो इंसिडेंट रे फॉर्म हो रही वो है एंगल ऑफ इंसिडेंट, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये हो रहा आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ में आया? तो ये इन पूरे पॉइंट्स आके कहाँ पे मिल रहे हैं, फोकस पे मिल रहे हैं। सर कॉनकेव मिरर का तो देख लिए, कॉन्वेक्स में भी क्या रहेगा यहाँ पर, ये रे सारे आपके इन्फिनिटी से, ओके। यहाँ पर मिरर से इंटरेक्ट होने के बाद क्या हो रही है, ये लोग रिफ्लेक्ट हो जा रहे, ओके। यहाँ पे देखिए आप, ये जो डॉटेड लाइन है बीच का ये है आपका नॉर्मल, ये एंगल बना रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंट, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बना रहा है रिफ्लेक्टेड रे के साथ। ये दोनों हमेशा ही इक्वल रहते हैं एक दूसरे के। तो ये जो रिफ्लेक्टेड रेस है, अगर आप इसको डॉटेड बैक करेंगे, वो जहाँ पर मिलते हैं उसको बोलते हैं हम फोकस पॉइंट। समझ में आ गया? ये है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पर भी स्मॉल कॉन्वेक्स मिरर में भी क्या रहेगा, F इज इक्वल टू R/2, जितना भी रेडियस है उसका डिवाइड बाई 2 आपको फोकल पॉइंट मिल जाएगा। और मिरर से लेके फोकस पॉइंट तक जितना भी डिस्टेंस है उसको बोलते हैं फोकल लेंथ। अब यहाँ पे एक टेबल देखेंगे, टेबल्स के थ्रू आप क्या है इजीली इसका रे डायग्राम भी बना ले सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहले कॉलम में है पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो पहला कॉलम है वहाँ पे हम लोग पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट का जिक्र करें। दूसरे कॉलम में क्या है, पोजीशन ऑफ द इमेज। तीसरे में है साइज़ ऑफ द इमेज। चौथे में है नेचर ऑफ द इमेज। प्लेन मिरर्स के लिए ये सब नहीं रहता, बिकॉज प्लेन मिरर्स में क्या है, जितनी दूर पे ऑब्जेक्ट है उतनी दूर पे आपका इमेज फॉर्म हो जाता है। पोजीशन भी तो मालूम ही है आपको। साइज़ क्या है, जो साइज़ के आप है वही साइज़ में बताता आपको वहाँ पर। नेचर क्या है बोले तो वर्चुअल है, रियल नहीं आता यहाँ पर, वर्चुअल है। और वर्चुअल के साथ साथ क्या है यहाँ पे, एरेक्ट। आप जैसे ठहरे हुए मिरर में आप वैसे ही दिखते हैं, इसलिए इसको हम लोग एरेक्ट बोलते हैं। ये हो गया प्लेन मिरर की बात। लेकिन अब क्या है, कर्व मिरर रहने से कुछ अलग अलग लोकेशन पे आपको इमेज फॉर्म होगा, कुछ अलग अलग तरीके से इमेज का साइज़ फॉर्म होगा, कुछ अलग अलग नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म होगा यहाँ पर। तो सेकेंड रो में है यहाँ पर एट इन्फिनिटी। अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो आपका जो इमेज फॉर्म होगा वो कहाँ पे फॉर्म होता है, एट द फोकस पॉइंट पे। दूसरा क्या है, साइज़। जब भी ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी से है तो आपका इमेज का जो साइज़ है ना वो बहुत ही कम रहता है, इसको बोलते हैं हाईली डिमिनिश्ड साइज़ रहेगा उसका, पॉइंट साइज़। सर फिर नेचर कैसा रहेगा इसका? तो सर इसका नेचर कैसा रहेगा, इसका जो नेचर रहेगा वो एक तो चीज़ है रियल रहेगा। रियल आपको बता के हूँ ऑलरेडी कि जो भी ऑब्जेक्ट का इमेज अगर मिरर के सामने फॉर्म हो रहा तो होता है रियल, अगर मिरर के पीछे फॉर्म हो रहा तो वो होता है वर्चुअल। बट यहाँ पे क्या है, फोकस जो पॉइंट है यहाँ पर कॉनकेव मिरर के सामने ही आता है। यहाँ पर कॉनकेव मिरर का जो है उसका फोकस सामने ही आता है। तो ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट का जो इमेज है यहाँ पर कहाँ पे फॉर्म, मिरर के सामने ही फॉर्म हो रहा, तो इसलिए क्या रहेगा, ये रियल रहेगा यहाँ पर। ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है यहाँ पर, इन्वर्टेड। यहाँ पे एरेक्ट नहीं आएगा, ऑब्जेक्ट का इमेज जो है एरेक्ट नहीं आएगा बल्कि इन्वर्टेड आएगा यहाँ पर। तीसरे कॉलम में है बियॉन्ड सी। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे रखेंगे तो तब इमेज कहाँ फॉर्म होगा। अगर ऐसे टाइम पे क्या होता, इमेज का जो पोजीशन है वो बिटवीन सेंटर एंड फोकस पॉइंट, ये दोनों के बीच में आपका इमेज फॉर्म होगा। जब ये दोनों के बीच में फॉर्म हो रहा तो साइज़ क्या रहेगा, इसका मैग्नीफिकेशन साइज़ क्या रहेगा,
पहले वाले में हाईली डिमिनिश्ड था, तो इसमें क्या रहेगा, सिर्फ डिमिनिश्ड बोल के रहेगा यहाँ पर। तो नेचर कैसा रहेगा इमेज का नेचर क्या रहेगा, एक तो रियल है बिकॉज मिरर के सामने फॉर्म हो रहा, दूसरा क्या है यहाँ पर इन्वर्टेड ही रहेगा अभी भी, लेकिन साइज़ क्या है, डिमिनिश्ड रहेगा। नेक्स्ट कॉलम पे है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखने से उसके क्या क्या बिहेवियर रहेंगे इमेज में, तो जैसा आप ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे, इमेज भी क्या है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही फॉर्म होगा। साइज़, जिस साइज़ का आपका ऑब्जेक्ट है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, इमेज भी क्या है, सेम साइज़ का फॉर्म होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। और नेचर कैसा रहेगा, ये क्या है, सेम एरेक्ट नहीं रहेगा बल्कि इन्वर्टेड रहेगा। ओके, रियल रहेगा और इन्वर्टेड रहेगा बिकॉज ये सी पे फॉर्म हो रहा है। नेक्स्ट है आपका बिटवीन सी एंड एफ। अब क्या हो रहा है, आपका ऑब्जेक्ट जो है बिटवीन सी एंड एफ है, तो आपका इमेज कहाँ फॉर्म होगा, इमेज आपका बिहाइंड सी फॉर्म होगा। इमेज कहाँ फॉर्म होगा, बिहाइंड सी फॉर्म होगा। और साइज़ कैसा रहेगा, यहाँ पे आप क्या है, साइज़ बढ़ते रहेंगे, जितना ऑब्जेक्ट का साइज़ है उससे बढ़ के रहेगा, जितना भी ऑब्जेक्ट का साइज़ है उससे इमेज का साइज़ बढ़ के रहेगा। फिर नेचर कैसा रहेगा, नेचर जो है एक तो रियल है और सेम एज यूजुअल इन्वर्टेड है। अगर समझो आपका जो ऑब्जेक्ट है, अब समझिए यहाँ पे आपका जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अब इसको क्या करें हम लोग, एफ के ऊपर रख दिया, अब इसका वो आपका पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इमेज का पोजीशन क्या है, बियॉन्ड सी। जब बियॉन्ड सी रहा तो एफ पे आपका इमेज फॉर्म हुआ, बियॉन्ड सी रहेगा यहाँ पे इमेज। अगर आपका ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ है तो आपका इमेज फॉर्म होगा बियॉन्ड सी। और इमेज का साइज़ कैसा रहेगा, एनलार्ज होकर रहेगा। और नेचर कैसा रहेगा, रियल रहेगा और इन्वर्टेड रहेगा। यहाँ तक नेचर ऑफ द इमेज क्या है, रियल और इन्वर्टेड है। अब जो नेक्स्ट केस है इसमें क्या है, नेचर ऑफ द इमेज अलग चेंज हो जाएगा। यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप, अब ऑब्जेक्ट को जो है बिटवीन पी एंड एफ, पी यहाँ का मतलब है पोल। जब भी आप मिरर का सेंटर मालूम करेंगे उसको बोलते हैं पोल। अगर बिटवीन पी एंड एफ रखेंगे तो नेचर ऑफ द इमेज क्या है, नेचर ऑफ द इमेज यहाँ पर कहाँ बनेगा, पोजीशन ऑफ द इमेज बिहाइंड द मिरर बनेगा। पोजीशन ऑफ द इमेज इज़ बियॉन्ड द मिरर, ठीक है। और क्या रहेगा यहाँ पर, मैग्नीफिकेशन साइज़ कैसा रहेगा, बढ़ के रहेगा। नेचर ऑफ द इमेज क्या है, यहाँ पर जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो बिहाइंड द मिरर है, तो इसलिए पहली चीज़ क्या है, तो वर्चुअल है। दूसरा क्या है, यहाँ पर इन्वर्टेड नहीं आएगा बल्कि एरेक्ट होके आएगा, ठीक है। तो ये है अबाउट कॉनकेव मिरर्स।